3 बेरोजगार लोग, अधूरे सपने और एक गलती से आई किडनैपिंग की कॉल। राजू का दिमाग 5G से तेज, शाम का सब्र 2G जैसा स्लो और बाबू भैया का लॉजिक पूरा नेट ही डाउन। और उनका पैसा कमाने का शॉर्टकट बन जाता है कॉमेडी का चक्रव्यूह। यहाँ कोई मास्टरमाइंड नहीं, सब हाफ माइंड है और हर प्लान में हो जाती है हेरा फेरी। ये फिल्म नहीं, चलता फिरता मीम है जहाँ हर सीन वायरल और हर डायलॉग लीजेंड है। स्टोरी तो भैया कहानी स्टार्ट होती है कैसे घर से, जहाँ फैन है लेकिन हवा नहीं, आराम कुर्सी है लेकिन आराम नहीं, और उस घर के मालिक है बाबूराव गणपतराव आपटे यानी बाबू भैया। बाबू भैया चश्मा लगाते हैं लेकिन दिखता फिर भी कुछ नहीं और पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और बाबू भैया की किराएदार पहला श्याम, बंदा इतना सीधा है कि मानो दुखी होने के लिए भी परमिशन लेता है। श्याम जो हर दिन बैंक जाता है, पैसों के लिए नहीं जॉब के लिए, लेकिन जॉब मिलती ही नहीं। दूसरा राजू जो सपने बड़े देखता है पर जॉब पर कभी नहीं टिकता और बस शॉर्टकट ढूंढता रहता है पैसे कमाने के। राजू जिसका दिमाग तेज, काम में जीरो और जुगाड़ में माहिर बंदा। बाबू भैया, राजू और श्याम तीनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और पैसों की कमी की वजह से जीवन को काट रहे हैं परेशानियों में। तीनों की जिंदगी चल रही होती है, तभी एक रॉन्ग नंबर से फोन कॉल आता है। ट्रिंग ट्रिंग। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कबीरा स्पीकिंग। देवी प्रसाद, तुम्हारी पोती हमारे कब्जे में है। फोन श्याम ने उठाया था। फिर शाम जाके बाबू भैया को बताता है फोन कॉल के बारे में, तो बाबू भैया बोलते हैं तेरे बेटे की शादी कब हुई? तो शाम जवाब देता है पहले मेरी शादी तो हो जाए। फिर जब राजू को पता चलता है तो राजू के दिमाग का बल्ब जल जाता है। राजू बोलता है क्यों ना हम ही किडनैपर बन के देवी प्रसाद से पैसा मांगे, जितना अमाउंट किडनैपर ने हमसे मांगा होगा उसका दुगना अमाउंट हम देवी प्रसाद से मांगेंगे। और यहाँ से शुरू होती है हेरा फेरी। पहले बाबू भैया और शाम मना करते हैं लेकिन 20 लाख का अमाउंट सुन के वो भी मान जाते हैं और यहाँ से हेरा फेरी शुरू हो जाती है। कहानी में एक शाम का दोस्त है खड़क सिंह, जिससे शाम ने 35,000 रुपए उधार ले रखे हैं। जब भी वो वसूली के लिए आता है तो कॉमेडी की बौछार होती है और आप उसको देखते देखते हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो वापस आते हैं फोन कॉल पर। शाम लगाता है देवी प्रसाद को फोन फिरौती के लिए और किडनैपर का दुगना अमाउंट यानी 20 लाख रुपए की मांग करता है। देवी प्रसाद तैयार हो जाता है देने के लिए। शाम देवी प्रसाद को एड्रेस बताता है जो किडनैपर ने उसको बताया था। दोनों के टाइमिंग के बीच में सिर्फ 30 मिनट का गैप था। तो मेन जो हेरा फेरी होती है वो टाइमिंग में होती है। फिर जब देवी प्रसाद पैसे लेकर उस एड्रेस पर पहुंचता है तो पुलिस भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन पुलिस को देवी प्रसाद ने नहीं बुलाया था। तब बाबू भैया, श्याम और राजू तीनों देवी प्रसाद की बदौलत पुलिस के हाथों पकड़ाते पकड़ाते बच जाते हैं और पुलिस को देखकर असली किडनैपर भी भाग जाते हैं। और बाबू भैया और श्याम तो एक बार पीछे हटते हैं इस काम को करने से, लेकिन अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेक देते हैं और तैयार हो जाते हैं इस काम को करने के लिए और किडनैपर का वापस कॉल आने का इंतजार करते हैं। फिर जिसका इंतजार था वही होता है, किडनैपर का कॉल आता है। वो अमाउंट डबल कर देता है और पुलिस को ना पता चलने की चेतावनी भी देता है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट सीन, क्लाइमैक्स, जिसको आप फिल्म की जान भी मान सकते हैं। क्लाइमैक्स में सब एक जगह घुस जाते हैं। बैग में पैसा, असली और नकली किडनैपर, शाम का दोस्त खड़क सिंह। गोली चलती है, शाम दौड़ता है, राजू गिरता है, बाबूराव चश्मा संभालता है, खड़क सिंह के पीछे से पड़ती है। वो समझता है इंस्पेक्टर ने उसे मारा है। वो इंस्पेक्टर के पीछे भागता है और बूम, क्लाइमैक्स। एक अल्टीमेट धमाका है, एक अल्टीमेट कंफ्यूजन। स्क्रीन प्ले भाई, अगर कॉमेडी स्कूल है तो हेरा फेरी का स्क्रीन प्ले उसका प्रिंसिपल है। स्क्रीन प्ले को लिखा है नीरज वोरा ने। स्क्रीन प्ले ऐसा लगता है जैसे हर सीन और डायलॉग पे कॉमेडी की चटनी लगाई गई हो। कहानी में तीनों की लाइफ बोरिंग चल रही है, तभी एक गलत फोन कॉल आता है और यहीं से स्क्रीन प्ले गियर शिफ्ट करता है। जो मजा है स्क्रीन प्ले में वो टाइमिंग में है। हर सीन ऐसा लगता है जैसे अब क्या होगा, और जब होता है तो हंसी छूट जाती है। स्क्रीन प्ले आपको एक सेकंड भी बोर नहीं करता है। जैसे राजू और श्याम लड़ाते हैं तब श्याम राजू पर बर्तन फेंकता है, पर राजू नीचे झुक जाता है और वो बर्तन जाकर बाबू भैया को लगता है। वो देखकर हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। फिल्म में सीन है जब पुलिस उनके पीछे भागती है तो वो साइकिल रेस वाले प्लेयर्स के बीच में भागते हैं पुलिस से बचने के लिए। उसमें जब बाबू भैया से तेज दौड़ाता नहीं है धोती की वजह से, तो राजू और शाम उनको साइकिल पर बिठा देते हैं। ये सीन भी बहुत मेमोरेबल सीन है। ये सीन देखकर मजा ही आ जाता है। अब बात कर इस फिल्म की जान, क्लाइमैक्स सीन की। क्लाइमैक्स सीन में इतनी कॉमेडी है कि जब भी वो सीन याद आता है हमें हेरा फेरी देखने की इच्छा हो जाती है। क्लाइमैक्स सीन में हर सेकंड में हंगामा होता है। राजू, श्याम और बाबू भैया को पैसे मिल चुके हैं। किडनैपर कबीरा भी लड़की को लेकर वहां आ गया है अपनी गैंग के साथ। श्याम का दोस्त खड़क सिंह भी वहां आ चुका है अपने 35,000 की वसूली करने के लिए। श्याम किडनैपर से बच्ची को वापस लाने जाता है और वो किडनैपर को जाकर बोलता है मेरी पोती कहाँ है। तो किडनैपर कबीरा 2 मिनट श्याम को देखता है और बोलता है पोती तुम्हारी शादी कब हुई। ये देखकर तो जो हंसी चलती है कि भाई किडनैपर भी लॉजिकल है। और लास्ट में जब पुलिस, श्याम का दोस्त खड़क सिंह
और उनके साथी गैंग बाबू भैया, राजू, श्याम, कबीरा और उसकी गैंग एक साथ में मिलते हैं, तब होता है कॉमेडी का ब्लास्ट। उस सीन में टोटल कंफ्यूजन, कोई किसी और को मार रहा है और लग किसी और को रही है। जिसके लगी उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उसे मारा किसी और ने है। ये जो कंफ्यूजन है वो इस फिल्म की जान है। जो मेमोरेबल सीन है ये क्लाइमैक्स नहीं, कॉमेडी की सुनामी है। डायलॉग्स, हेरा फेरी के डायलॉग्स जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये फिल्म ना सिर्फ अपनी स्टोरी के लिए आइकॉनिक बनी, बल्कि बाबू भैया, राजू और श्याम के जबरदस्त डायलॉग्स के लिए भी लोगों के दिल में बस गई है। नंबर 1, आके रखा है, उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। बाबू भैया के इस डायलॉग में कॉमेडी भी है और इनोसेंस भी। एक हेल्पलेस आदमी जब इतना परेशान हो जाए कि भगवान से भी कंप्लेंट करे, वो भी फनी स्टाइल में, वो सीन सुपर हिट हो जाता है। नंबर 2, Kabira speaking. एक विलन का डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया है, ये रेयर होता है। कबीरा का वॉइस मॉड्यूलेशन और ड्रामेटिक टोन इसको आइकॉनिक बनाता है। आज भी लोग इस डायलॉग को मजाक में यूज करते हैं। नंबर 3, ये बाबूराव का स्टाइल है। सिंपल लाइन लेकिन डिलीवरी इतनी बढ़िया की डायलॉग लीजेंडरी बन गया। ये लाइन बाबू भैया के कॉन्फिडेंस और उनके अलग तरीके को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 4, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये बाबू भैया के बोलेपन को दर्शाता है। एक्टर परफॉर्मेंस। नंबर 1, परेश रावल एस बाबूराव गणपतराव आपटे और बाबू भैया। भाई, अगर हेरा फेरी एक शानदार बिल्डिंग है तो उसकी नींव बाबूराव है। परेश रावल ने जो कॉमिक टाइमिंग दिखाई है वो नेक्स्ट लेवल है। उनका थोड़ा अंधा कैरेक्टर होने के बावजूद हर सीन में आंखों से एक्सप्रेशन निकलते हैं। उनकी आवाज का अंदाज, उठा ले रे देवा, मेरे को नहीं, इन दोनों को आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। बाबू भैया का इनोसेंस उनकी एक्टिंग में दिखता है। नंबर 2, अक्षय कुमार एज राजू। अक्षय कुमार ने राजू के रोल में रेंज दिखाई है। चालाक, स्ट्रगल करता लड़का जिसके सपने बड़े हैं और झूठ बोलने की आदत भी है। अक्षय कुमार का कॉमिक सेंस उस समय नए दौर में था। हेरा फेरी ने उनकी कॉमेडी को लॉन्च पैड दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन इतने परफेक्ट थे कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, पूरे नेचुरल लगते हैं। नंबर 3, सुनील शेट्टी एस श्याम। सुनील शेट्टी ने यूजुअली एक्शन रोल्स किए थे, पर इस फिल्म में उनका कॉमिक रोल रिफ्रेशिंग था। श्याम का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा सीरियस और ग्राउंडेड था, लेकिन श्याम जब बाबूराव और राजू के बीच फंस पड़ता है तो कॉमेडी का असली फ्लेवर निकलता है। उसका गुस्सा, बेचैनी और सेल्फ रेस्पेक्ट वाली वाइब्स परफेक्टली पोर्ट्रे की गई है। सॉन्ग, फिल्म का एक सबसे फेमस सॉन्ग है जो एक सच्चाई भी दिखाता है। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के, ये एक होप भी जगाता है। प्रोडक्शन, हेरा फेरी रिलीज हुई थी 31 मार्च सन 2000 को। फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 7.5 करोड़ रुपए और फिल्म ने कलेक्शन किया था इंडिया में लगभग 12.5 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था लगभग 24 करोड़ रुपए। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने, फिल्म को लिखा था नीरज वोरा ने और फिल्म को तैयार होने में लगभग 8 से 10 महीने लगे थे और फिल्म को प्रोड्यूस किया था AG नडियावाला ने। अननोन फैक्ट्स, हेरा फेरी मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है, लेकिन प्रियदर्शन ने इसे एक नई कॉमेडी क्लासिक बना दिया। नंबर 2, अक्षय कुमार को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि डायरेक्टर को इनिशियली डाउट था कि अक्षय कुमार कॉमेडी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो एक्शन हीरो इमेज के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। नंबर 3, परेश रावल ने फिल्म के डायरेक्शन में भी हेल्प की थी। बाबू भैया का रोल आइकॉनिक बना ही, लेकिन परेश रावल ने कुछ सीन की स्क्रिप्टिंग और इम्प्रोवाइजेशन में भी अपना इनपुट दिया था। नंबर 4, ओरिजिनली बाबू भैया का कैरेक्टर स्क्रिप्ट में पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन परेश रावल की परफॉर्मेंस को देखकर उसका पार्ट बढ़ा दिया गया। नंबर 5, लो बजट में बनी थी फिल्म का बजट सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 24 करोड़ की कमाई की। नंबर 6, कुछ सीन्स रियल लोकेशंस पे भी शूट हुए थे। बाबू भैया का गैरेज और घर रियल लोकेशन पे शूट हुआ था, सेट नहीं था। नंबर 7, फिल्म के कई आइकॉनिक डायलॉग जैसे उठा ले रे देवा सेट पे ही इम्प्रोवाइज किए गए थे। नंबर 8, फर्स्ट डे लो ऑक्यूपेंसी थी। फिल्म की रिलीज पे लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ने इसे स्लो हिट से कल्ट ब्लॉकबस्टर बना दिया। नंबर 9, राजू, अक्षय कुमार का कैरेक्टर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। राजू का कैरेक्टर एक रियल मुंबई के स्ट्रगलर से इंस्पायर्ड था, जो डायरेक्टर प्रियदर्शन को रेलवे स्टेशन पर मिला था, बिना जॉब लेकिन होप से भरा हुआ बंदा। नंबर 10, हेरा फेरी मूवी देखकर लगता है कि राजू, श्याम और बाबू भैया की एज में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन तीनों की एज में काफी
ही एज डिफरेंस था। परेश रावल की एज उस समय लगभग 44 ईयर थी। सुनील शेट्टी यानी श्याम की एज उस समय लगभग 38 ईयर थी और अक्षय कुमार राजू की एज उस समय लगभग 32 ईयर थी। तो दोस्तों ये थी हेरा फेरी। राजू के सपने, श्याम की टेंशन और बाबू भैया का स्वैग, सब कुछ एकदम लीजेंडरी। हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है जो हर बार देखने पर नई हंसी के डोज देता है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट सीन लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मूवी ब्रेकडाउन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।